आज के राज्यव्यापी इस धरना के अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, हमारे पुराने साथी लाल बाबू पासवान जी, राम बाबू पासवान, लाल बाबू हो या राम बाबू हो, सभी लोग जानते हैं राम बाबू पासवान जी। और इस धरना पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, हमारे बड़े भाई संदेश के पूर्व विधायक साथी विजेंद्र सिंह यादव जी, जगदीशपुर के विधायक साथी राम विष्णु लोहिया जी, शाहपुर के विधायक साथी राहुल तिवारी जी, पूर्व विधायक साथी दिनेश राय जी, पूर्व विधायक साथी अनवर आलम जी, जिला परिषद की चेयरमैन श्रीमती आशा देवी जी, जिला परिषद की पूर्व चेयरमैन और अभी वर्तमान जिला परिषद की सदस्य श्रीमती आरती देवी जी, जिला परिषद के सदस्य साथी भीम यादव जी, साथी हरीफम यादव जी, साथी धनंजय यादव जी, पूर्व एजेंसी हम लोग के काका श्री लालदास राय जी, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष साथी हाकिम प्रसाद जी, यहाँ मंच पर साथी मुन्ना अंसारी जी हैं, यहाँ के साथी हैं क्या नाम भाई साथी मुराद जी, सीपी चक्रवर्ती जी, हमारे गार्जियन हैं, इनकी दुकान की मिठाई खाकर हम लोग बड़ा हुए। हाँ, अकेला जी, नाम अकेला है लेकिन हमेशा समूह में रहते हैं, हमेशा समूह में। और जिनके नेतृत्व में आज का धरना आयोजित हुआ, जिला के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष साथी बीरबल यादव जी, भाकपा माले के ऑफिस सेक्रेटरी कॉमरेड दिलराज पासवान जी, और यहाँ मंच पर जितने साथी मालिक यादव जी हैं और बहुत सारे साथी हैं, सभी साथियों को मेरी ओर से क्रांतिकारी अभिवादन है। जय भीम, लाल सलाम है। तो आज का ये धरना मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक धरना है। महागठबंधन की सरकार जितने दिन भी चली, उतने दिन गरीबों के हक के लिए काम किया उस सरकार ने। जो लोग ये कहते थे कि नौकरी कहाँ है बिहार में, पैसा कहाँ से आएगा, साबित हुआ 17 महीने की सरकार में कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो नौकरी पैदा की जा सकती है। जो 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई वो फोकट में नहीं खट रहे हैं, उनको वेतन मिल रहा है। जातीय गणना करवाया गया और आरक्षण की सीमा जो है 10% बढ़ा दिया गया, लेकिन आरक्षण विरोधी ताकतों ने कोर्ट का सहारा लेकर के, हाई कोर्ट का सहारा लेकर के इसको स्थगित करवा दिया। या सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला आया, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई जो क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण से बाहर किया जाए, दलित में चाहे और जो लोग हैं, माने कोटे के अंदर कोटे की बात लेकर के वो सामने आए। जरूर है कि जो आरक्षण की सीमा के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी जो नारकीय स्थिति है, खास करके मुसहर टोली या जो हमारी डोम जाति के बिरादरी है, साथी हैं, मेहतर जाति के हैं,
पासी हैं, धोबी हैं, वैसे लोगों पर विशेष ध्यान देने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रीमी लेयर के आड़ में संपूर्ण आरक्षण को ही बाधित किया जाए, खत्म किया जाए। इनकी मंशा यही है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा है। जब बिहार लोकसभा का पावसकालीन सत्र चल रहा था, उस समय भी हम लोगों ने पूरे देश में जातीय गणना करवाने के लिए लोकसभा के मकर द्वार पर इंडिया गठबंधन के बैनर तले, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की वो पहल थी, उसमें इंडिया गठबंधन के सभी दल शामिल हुए। गठबंधन के राष्ट्रीय नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी भी शामिल हुए थे। हम लोगों ने नारेबाजी किया था और लोकसभा के भी अंदर किया था। तो हम लोगों ने तो जेल में देखा कि जेल के अंदर भी एक जेल है जिसको सेल कहा जाता है। जेल में जेल सेल, और ये जो है कोटे के अंदर कोटे की बात कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार, वो आरक्षण विरोधी है, गरीब विरोधी है, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी है, अक़लियत विरोधी है। ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ और दुनिया भी जानती है। ये वही सरकार है जिसके कर्नाटक के एक एमपी अनंत हेगड़े ने कहा कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान को खत्म करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को संविधान के रूप में अंगीकार करना चाहते हैं, उसे देश चलाना चाहते हैं। लोकसभा के चुनाव में ही मेरठ में भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री, कोई मिश्रा जी थी, उन्होंने कहा, मिश्रा जी नाम था कोई थे, बोले कि ये बाबा साहब का संविधान है जिसका फायदा उठाकर जिन लोगों को हमारे पांव की जूती बन के रहना था, वो लोग हमारे माथे पर सवार हो गए हैं। तो ये भाजपा की मानसिकता है, संघ की मानसिकता है, और इस मानसिकता के खिलाफ में पूरे देश में जंग जारी है। ये संविधान खत्म करने चले थे, बाबा साहब का संविधान जिसने हमें वोट का अधिकार दिया। अगर हम गरीबों से, दलित पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, अक़लियतों से अगर वोट का अधिकार छीन लिया जाए तो कोई भी नेता, ये भाजपा के नेता हमारे मुंह पर थूकने भी नहीं आएंगे अगर हमारे पास वोट का अधिकार नहीं रहे। तो ये वोट का ही अधिकार है जिससे हम कोई सरकार बनाते हैं और उसको जमींदोज भी करते हैं। इसलिए पूरे देश ने कहा कि हम मर मिटेंगे, बच्चा बच्चा कट मिटेंगे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म नहीं होने देंगे। ये संविधान हमें वोट का अधिकार देता है, ये संविधान हमें शिक्षा का अधिकार देता है, ये संविधान हमें आरक्षण का अधिकार देता है। हम आधा पेट खाकर भी अपने बच्चों को डीएम एसपी बनाने का सपना देखते हैं इसी संविधान की वजह से, और ये बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब का संविधान तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर इनका 400 पार का नारा 63 सीटें कम आई और 240 पर सिमट करके रह गए। कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं जा रही है, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं जा रही है। तो जो 5 राज्यों का चुनाव है और चुनाव में चली हुई इस रस्सी की ऐंठन भी मसल करके खत्म कर देना है। हम लोग को यह शपथ लेना है आज के दिन। पूरे शाहबाद में भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर देना है, चिरीबाती कर देना है, जैसे लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने किया। लोकसभा चुनाव में जैसे शाहबाद की 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन का
झंडा लहराया, उसी तरह से शाहबाद की हर सीट पर 21 सीटों पर इंडिया गठबंधन का झंडा लहरा देना है और लहराएगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, इनको जवाब देना है, इनको जवाब देना है। जवाब मिल रहा है, जवाब मिल रहा है। अभी इन लोगों ने कहा, भाई इंडिया गठबंधन की सरकार ने कहा था, जातीय गणना में यह भी बात उभर करके आई कि 64% लोगों की बिहार में 100,000 रुपया मासिक आमदनी है। और इंडिया गठबंधन की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने उस समय कहा कि हम बिहार के 95 लाख लोगों को, गरीब लोगों को 2-2 लाख रुपए की राशि देंगे, 2-2 लाख रुपया देकर के उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करेंगे। वोट भी लिया, लोकसभा चुनाव में वोट भी लिया और चुनाव के बाद मौखिक आदेश दे दिया गया सभी अंचलाधिकारियों को बिहार में कि आपको 72,000 से ऊपर का जो है नीचे का आय सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। आय प्रमाण पत्र जो है वो 72,000 से नीचे का नहीं बनाना है। और सब जगह सीओ लोगों ने कहा कि 80,000 से नीचे का नहीं बनेगा, ऊपर का बनेगा। और इसके बाद भाकपा माले की ओर से हम लोगों ने अभियान चलाया कि हक दो वायदा निभाओ। पूरे बिहार में 22, 23, 24 अगस्त को हमने कहा कि आप तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही उन 95 लाख लोगों का लिस्ट जारी कर देंगे, कर दें कि किसकी जो है आर्थिक आमदनी 72,000 रुपए से कम है, उन्हीं लोगों को दीजिए, आप ही लिस्ट जारी कर दीजिए। लेकिन ये नहीं होगा कि मुंह से घोषणा कीजिए और दूसरे हाथ से छीन लीजिए, ये चलने नहीं दिया जाएगा। और लाखों लोगों ने, गरीब लोगों ने 22, 23, 24 अगस्त को भाकपा माले के नेतृत्व में फॉर्म भर भर करके जमा किया, जमीन का फॉर्म जमा किया, इंदिरा आवास का जमा किया। और हमारे इंडिया गठबंधन के भी नेता कई जगहों पर शामिल हुए। तो जो कहा है वो उनको निभाना होगा, और नहीं तो जनता जो है चढ़ करके कान ऐंठ करके काम करवाएगी। ये जनता को आता है, पता है कि काम कैसे होगा। सरकार का भी एक जमीन का सर्वे चल रहा है। सर्वे का मकसद क्या है भाई? सर्वे का मकसद क्या है? 100 साल पहले, 150 साल पहले दादा बाबू लोगों ने अपना जमीन दे करके मुसहर टोल बसाया, दलित मोहल्लों को बसाया, पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को बसाया कि चलो हमारे खेत में काम करना, चलो हमारा दाढ़ी बनाना, हमको पान खिलाना, हमको हमारा हजामत बनाना, हमारे खेत में रोपनी करना, कटनी करना, चलो तुमको हम जमीन दिए। जमीन का रजिस्ट्री नहीं हुआ, नहीं हुआ, जमीन का रजिस्ट्री नहीं किया उन लोगों ने, मौखिक मैंने बसाया। आज हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे जमीन का भाव बढ़ रहा है, खास करके शहर के रोड के किनारे के जो महादलित मोहल्ले हैं, गरीबों के मोहल्ले हैं, उनको कागज का भय दिखा करके नोटिस करवाया जा रहा है कि जमीन खाली करो। तो नीतीश कुमार का ये सर्वे दादा बाबू लोगों की जमीन से, जिस पर 200 साल से गरीब बसे हैं, उजड़वाने का अभियान है। हम तो कह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि बिहार सरकार ने ही, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही 2010 में भूमि सुधार आयोग का गठन किया था। और जिस आयोग ने कहा कि बिहार में 21,85,000 एकड़ सीलिंग से फाजिल जमीन है, बिहार सरकार की जमीन है, जिस जमीन पर बड़े भूमि माफियाओं ने, भूस्वामियों ने राइफल बल के
मैंने राइफल बंदूक के बल पर कब्जा जमा करके रखा है। 16 लाख एकड़ खेती योग्य जमीन है और 5,85,000 एकड़ जमीन बासगीत है। आयोग की सिफारिश है कि आप अगर बिहार का विकास करना चाहते हैं तो व्यापक लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए 16 लाख परिवारों को 1-1 एकड़ जमीन खेती योग्य और 10-10 डिसमिल जमीन बासगीत दे सकते हैं। आयोग की यह भी सिफारिश है कि आज 80% से ज्यादा खेती बटाई पर हो रही है। उस समय 77% था कि कल के खेत मजदूर आज बटाईदार किसान बन गए हैं। खेती में घाटे के कारण जो दूसरा विकल्प वाले भूधारी किसान हैं, भूस्वामी है, अगर उनके पास सरकारी नौकरी है, बड़ा व्यवसाय है, उनका बस ट्रक चल रहा है, तो वो खेती नहीं कर रहे हैं, वो खेती अपनी बटाई पर लगा रहे हैं। बिहार में घाटे की खेती का भार बटाईदार किसान लोग अपने कंधे पर उठाकर चल रहे हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकारों का जो लाखों करोड़ का कृषि बजट है उसका लाभ बटाईदार किसानों को नहीं मिलता, इसलिए कि उनके पास खेती करने का कोई प्रमाण नहीं है। हम लोगों ने बिहार में धान खरीदो आंदोलन शुरू किया 2015 में। बिहार विधानसभा में जब हम कृषि उद्योग विकास समिति के चेयरमैन थे, हमने तीसरा प्रतिवेदन पेश किया कि पूरे बिहार के बटाईदार किसानों का आप रजिस्ट्रेशन कराइए, उनको पहचान पत्र दीजिए ताकि उनको भी फसल क्षति का मुआवजा मिले, उनका भी बैंक में केसीसी खुले, उनको भी सब्सिडी वाला कृषि यंत्र मिले और उनका भी अनाज सरकारी क्रय केंद्रों पर सरकारी रेट पर बिके। हमने ये सवाल उठाया, विधानसभा के अंदर लड़ते रहे और जब मौका मिला तो हमने प्रतिवेदन पेश किया। तो ये आयोग की सिफारिश है। नीतीश कुमार के पास ऑलरेडी पहले से भूमि का सर्वे है, भूमि का सर्वे है 2010 का, फिर यह नया सर्वे क्यों आप नया सर्वे कराना चाहते हैं? अब जाइए, लूट का अड्डा बना हुआ है अंचल कार्यालय, जहां जाते हैं प्रखंडों में लोगों ने कहा कि सीओ जो है मोटेशन नहीं कर रहा है। मैं मोटेशन, कई महिला अधिकारी आई हैं, सीओ कि मोटेशन नहीं हो रहा है। पहले 2,000-3,000 ही लगता था, अभी 20,000, 30,000, 40,000 घूस मांगा जा रहा है। सीओ के जो कर्मी है, कर्मचारी है पंचायतों में, उनका निजी प्राइवेट जो है कहा जाए, उसका कोई पीए है, प्राइवेट गांव का जो दबंग आदमी है, गांव का जो लंठ आदमी है, उसको ये लोग पीए बना करके रखे हैं और डंडे की जोर पर कहते हैं कि पैसा दो। तो भाई लड़ाई जो है कई मोर्चों पर लड़नी होगी। आप मोर्चा खुला है विधानसभा, मोर्चा खुला है लोकसभा, मोर्चा खुला है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो सड़क का मोर्चा है यही असली मोर्चा है। इसी से लड़ाई फरियाएगा, इसी से लड़ाई फरियाएगा। लोकसभा से पारित हुआ था 3 कृषि कानून कि हम किसानों की समृद्धि के लिए कानून लेकर आए हैं, उनकी खुशहाली के लिए लाए हैं, लेकिन पंजाब के किसानों ने कहा कि ये हमारी जमीन छीनने के लिए, हमारी खेती छीनने के लिए एक कानून बने हैं, हम इसको मानेंगे नहीं। लोकसभा से भाजपा ने पारित करवाया और राज्यसभा में बहुमत नहीं था भारतीय जनता पार्टी का। राज्यसभा का टीवी बंद करके जबरदस्ती मेज थपथपा करके वहां से कानून पास करवाया। लेकिन किसानों ने कहा चल दिए पंजाब से ट्रैक्टर पर चढ़ करके, पूरा 1 साल का खाना दाना लेकर कह कर आए गांव से कि या तो कृषि कानून वापस होंगे या फिर हमारी लाशें कफन में लपेट करके लाई जाएंगी गाँव में। और पंजाब के किसान आए तो हरियाणा के किसान उनके साथ हो गए। उन्होंने कहा कि तुम अपना अनाज रखो, जब हरियाणा का अनाज खत्म हो जाएगा इसके बाद तुम अपना बोरा खोलना। भरपूर 1 साल 13 दिनों तक आंदोलन चला, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन मोदी सरकार को घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया। लोकसभा का पारित कानून जो है सड़क पर खारिज हुआ, सड़क पर।
इसलिए सड़क की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। सड़क की लड़ाई को प्रधान बनाना होगा, ये हमारी राय है। इससे किसी का मतभेद हो सकता है। हम लड़ाई लड़ेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम लड़ाई लड़ेंगे माने विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई जिसका मामला है उसको सड़कों पर उतरना होगा, और सड़क पर उतरे बिना ये लड़ाई अंततः फरियाएगा नहीं। इसलिए ये हमारी अपील है। अभी लोकसभा में आपने भेजा, सब साथी लोग लगे थे, जान हथेली पर लगे थे। 47 डिग्री 48 डिग्री तापमान में सब लोगों ने प्रचार किया, वोटों की गोलबंदी किया, चंदा दिया 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, अपना घर से खा के गाड़ी में अपना तेल पेट्रोल भरा करके प्रचार किया। और जो लोग इस घमंड में थे कि हम तो भाई रुपयों के पहाड़ पर बैठे हैं, लेकिन इस जिले के भूमिहीन गरीब किसानों ने, खेत मजदूरों ने, यहाँ के फुटपाथी दुकानदारों ने, यहाँ के रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले लोगों ने, रोपनी डोहनी करने वाली महिलाओं ने, जो लोग पत्ते के ढेर पर बैठे हैं, पत्ते के ढेर पर बैठे इन लोगों ने रुपये के पहाड़ पर खड़े व्यक्ति को कान पकड़ करके नीचे पटक दिया। जिन्हें इस बात का घमंड था कि हम तो दिल्ली में रह के चुनाव जीत जाएंगे, हम तो मोदी की कृपा से चुनाव जीत गए। वो चुनाव जीत गए, इस जिले के लोगों ने जिता दिया। लेकिन उनको ये बात अभी भ्रम में है कि हम ही अभी एमपी हैं, हम ही यहाँ के मंत्री हैं। 4 जून को हम लोगों को सर्टिफिकेट मिला और 5 जून से बिजली की कटौती जारी। और भाजपा के लोगों ने प्रचार शुरू किया कि ला वोट द जा, और 3 तारा के दीने में तारा दिखाई पड़े लगल नु। तो ये हम लोग तो सुनते थे भाई कि कोई जो क्या खत्म करें, हम लोग सुनते थे कि कोई जो है राजा आक्रमण करता था किसी देश पर, और जब उसकी हार हो जाती थी तो भागते समय उसकी फौज उस देश के कुओं में जहर डालते जाती थी, खड़ी फसलों में आग लगाते हुए जाती थी, घरों को दुकानों को लूटते हुए जाती थी, रेप करते हुए जाती थी। यही काम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ने किया, मंत्री ने किया। इस जिले से बदला लेने के लिए हम भाजपा के लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि जो बिजली की कटौती हुई, उस कटौती से आपको परेशानी हुई कि नहीं हुई? रोपनी का मझधार चल रहा था, रोपनी के अभाव में किसान जो है पानी के अभाव में त्राही मांग कर रहे थे। और समय इन लोगों ने बिजली कटौती किया, षड्यंत्र करके बिजली कटौती किया। इसका असर हमारे देश, हमारे जिले की रोपनी पर पड़ा, उत्पादन पर पड़ा। यह देशद्रोह का काम है, यह देशद्रोह का काम है। लोकतंत्र में आपको भरोसा नहीं है, आपको हार में विश्वास नहीं है। हार में विश्वास करना सीखिए, तभी जीतिएगा। हम लोग तो 6 बार हारे, 7 बार हारे। जीते हुए प्रतिनिधियों को हम लोग जो है बधाई देते थे। एक हार इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बदला लेंगे, जिन गांवों ने वोट नहीं दिया इनको बदला लेंगे कि बताएंगे हम। क्या बताइएगा? आपको तो जिले की जनता ने बता दिया। हमने कहा भाई, लोकसभा में इस सवाल को उठाया कि भाई बिजली की कटौती हो रही है, वहां चर्चा है, प्रचार है कि पावर मिनिस्टर के हारे पावर चली गई। लोकसभा में कहा, स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाया और हम लोगों ने कहा कि सत्र खत्म हो और बाहर यहां धरना दिया जाए। बिजली के सवाल पर हम लोगों ने 13 तारीख को धरना दिया और हमने पावर ग्रिड के अधिकारी को भी बुलाया था, बिजली विभाग के एसी को भी बुलाया था कि भाई थोड़ा हम लोगों को भी तो पता चले कि बिजली कटौती का राज क्या है।
हमने कहा, धरना के बाद उठकर गए हम लोग ज्ञापन देने के लिए। डीडीसी साहब थे, डीएम साहब गए थे, विधान परिषद में कोई उनकी पेशी थी। चंचल जी हैं बड़े अधिकारी। हमने कहा कि आपके यहाँ बिजली स्टोर करने की क्या कैपेसिटी है? तो 360 मेगावाट सर, 360 मेगावाट हमारे यहाँ रोज दिन बिजली रहती है। हमने एसी साहब को कहा कि अब थोड़ा आप बताइए कि आपको इस जिले में बिजली की कितनी जरूरत है? तो आरा डिवीजन में 110 मेगावाट और जगदीशपुर डिवीजन में 115 मेगावाट। कितना हुआ भाई? तो हुआ 225 मेगावाट। बिजली कितनी है? तो 360 मेगावाट। अगर आप 24 घंटा बिजली दीजिएगा तब भी जो है 135 मेगावाट बिजली रोज बचेगी। अब सीधे मन आप बता दीजिए कि आधा घंटा बिजली रहती है, 3 घंटा गायब रहती है, इसका राज क्या है? क्या राज है? क्यों बिजली में कटौती हो रही है? वो हमको टेक्निकल कारण बता रहे थे। हमने कहा कि ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाते हैं हम लोग, व्यवहारिक देखते हैं कि भाई घर में 2 साल का अनाज रखा हुआ है और घर का मालिक है कि अनाज की कमी है, अब एक टाइम खा के गुजारा करना होगा, तो ऐसे मालिक की पिटाई होगी कि नहीं होगी? हाँ, ये बदमाशी है। हमने कहा कि आप किसके कहने पर बिजली काट रहे हैं? आप बिजली ठीक कीजिए और नहीं तो जिले की जनता आपको ठीक कर देगी, करेगी जनता ठीक। ये धरना जो यहाँ हो रहा है, ये धरना वहां भी उठ करके जा सकता है। 10 हजार जुट करके लोग आपको घेर सकते हैं, आपको ऑफिस में से निकलने नहीं दिया जाएगा, लाइन काट दिया जाएगा। आप ठीक कीजिए। हमने कहा कि अब एक बात और बता दीजिए भाई कि जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जो गांव नहीं लगा रहे हैं, उनका पूरे गांव का लाइन काट दे रहे हैं, इसका क्या मामला है? कोई सर्कुलर है ऊर्जा विभाग का तो हमको दिखाइए। कोई केंद्र राज्य सरकार का इस सिलसिले में सर्कुलर है कि जो गांव बिजली नहीं लगाएगा उसका सामूहिक बिजली काट दिया जाएगा? है तो नहीं सर, मौखिक दबाव है, अधिकारियों का बहुत दबाव है। हम बोले कि गांव में बिजली काटने जा रहे हैं आप, और गांव का मिजाज बिगड़ जाए तो मौखिक आदेश देने वाले अधिकारी नहीं आएंगे आपको बचाने। बिजली काट रहे हैं, किसी बच्चे की मौत हो जाए गर्मी से, किसी बीमार आदमी की मौत हो जाए, रात के अंधेरे में किसी घर में डकैती हो जाए, तो क्यों नहीं आप पर 302 का डकैती का केस किया जाना चाहिए कि बिजली रहते हुए आपने बिजली काटा किसी के कहने पर? ऐसा ना हो कि गज बचाने के चक्कर में आप थाने ही हार जाइए, थाने हारना पड़े। जब नहीं है सर्कुलर तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब बता दीजिए कि कौन ठेकेदार है इसका? कौन ठेकेदार है हमारे भोजपुर जिले का स्मार्ट मीटर लगाने का? उन्होंने कहा कि पता नहीं है सर, पता नहीं है। हमने कहा क्या तमाशा है भाई? बिजली का पोल गाड़ने वाले ठेकेदार का नाम मालूम है, बिजली का तार लगाने वाले ठेकेदार का नाम मालूम है, आज जिनके मौखिक आधार पर आप बिजली काट रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं, उसका नाम मालूम नहीं है। हम लोग तो मालूम कर रहे हैं। तो जो लोग बिजली का कनेक्शन कटवा रहे हैं, जो बिजली की कटौती करवा रहे हैं, वही ठेकेदार भी हैं इस जिले का स्मार्ट मीटर लगाने का। कहावत है कि भागते भूत की लंगोटी भली, भागते भूत की लंगोटी भली। क्या भाई जो आ रहा है हाथ में उसको ले लो, तो नहीं लेने दिया जाएगा। आप इस जिले को आपने 10 वर्षों तक प्रताड़ित किया। हम लोग तरसते रहे कि भोजपुर के लोकहित के सवाल पर आपका कोई वीडियो हम लोग देखें, हम लोग कोई वीडियो देखें कि आपने भोजपुर जिले के विकास के लिए आपने कौन सा आवाज बुलंद किया है। हम लोगों को बिजली ये वीडियो देखने को नहीं मिला। मांग किया रिपोर्ट कार्ड का तो कह दिया कि ये कौन है रिपोर्ट कार्ड मांगे वाला? तो कौन है पता चल गई कि मिठाई के दुकान के उद्घाटन करे के पड़ेगा। हमारा कितना दिन हुआ? मैंने दो महीना हुआ जीते हुए, 2 महीना, 4 जून, 4 जुलाई, 4 अगस्त, हाँ 2.5 महीना करीब होगा, 2.5-3 महीना।
और हमने जब भी मौका मिला हमने लोकहित के सवालों को उठाया सदन के अंदर। हमारे सभी साथी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, देखे होंगे। कुछ माननीय सांसदों ने कहा कि आपका सुदामा बाबू स्पीच तैयार कौन करता है। हमने कहा हमारा कौन स्पीच तैयार करेगा भाई। देखे हैं कभी हम लोग लिखा हुआ पढ़ते हैं तो नहीं लगता है कि आप कंठस्थ करके आते हैं, लेकिन ऐसा तो बात नहीं है। दरअसल जिन लोगों की बात हम लोग सदन के अंदर उठाते हैं, जिन लोगों की समस्याओं को रखते हैं, जिनकी गरीबी भूखमरी के बारे में, जहालत के बारे में रखते हैं, वही लोग हमको पाल पोस के बड़ा किया है। हम लोग बचपन में घर बार छोड़ दिए थे, उन्हीं लोगों का अनाज खाकर, उन्हीं लोगों का कपड़ा पहनकर हम लोग बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं। उन्हीं लोगों ने 10-20 रुपया चंदा करके हमको 2-2 बार विधानसभा में भेजा अपनी बात रखने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। और इस चुनाव भी उन्हीं लोगों ने 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके भेजा कि जाइए लोकसभा में हमारी आवाज को बुलंद कीजिएगा। उनका जो नमक है, उनका नमक हमारे खून में मिला हुआ है। ये मुंह जब भी खुलता है उसी ढंग की बात निकलती है। इसमें कोई स्पीच तैयार करने की बात नहीं है। तो खैर अभी तो हम लोग गए हैं, अब देखिए कितने दिनों तक ये लोकसभा रहती है 18वीं, या हम कितने दिन सांसद रहते हैं। लेकिन आप लोगों के अनुभव से, आप लोगों के राय सुझाव से हम लोग सीखना चाहते हैं और वहाँ और बड़ी भूमिका हम लोग उठाना चाहते हैं। चुनाव में प्रचार कर रहे थे, कई लोगों ने कहा गांव में कुहकते हुए, गरीब लोगों ने कि सहारा इंडिया में पैसा है, सहारा इंडिया में पैसा जमा है, पैसा दिलवाइए। वहां जा रहे हैं तो 1 जुलाई को जो पहला मौका मिला हमने सहारा इंडिया का जिक्र किया, और जब विनियोग विधेयक पर बोलने का मौका मिला तो हमने विस्तार से कहा कि आप पैसा दिलवाइए। 13 करोड़ सहारा निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा के पास जमा है, वो पैसा ब्याज सहित दिलवाइए। और जो लोग मर गए निवेशक या एजेंट, उनको 10 लाख का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाइए। माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम पैसा देना चाहते हैं, लोग लेना ही नहीं चाहते। क्या तमाशा है भाई, क्या तमाशा है। कागज लाओ, पैसा ले जाओ। हमने कहा कि पोर्टल का खेल मत खेलिए, ये पोर्टल का खेल मत खेलिए। गांव में जो रोपनी डोभनी करने वाली महिलाएं हैं, जो फुटपाथी दुकानदार हैं, रिक्शा टमटम चलाने वाले लोग हैं, वो उस एजेंट को जानते हैं, गांव का हो या शहर का, जिसके माध्यम से उन्होंने पैसा जमा किया है। आप पोर्टल का खेल बंद करके सहारा इंडिया के माध्यम से आप एजेंटों के जरिए पैसा दिलवाइए। और सहारा की जो परिसंपत्ति है वो करीब 10 लाख करोड़ की है, आप उसको जब्त कीजिए और पैसा दिलवाइए। हमने सवाल उठाया और लगा कि पूरे देश में भूचाल आ गया। हर राज्य से एजेंटों के फोन आ रहे हैं, जहां जाते हैं एजेंट लोग जुट जाते हैं। अभी कल हम जा रहे थे, आपको मैंने ये गणिनाथ बाबा के पूजा में बिहिया के तरफ, अगियाओं के तरफ, तो ये जो है फोन आया तेलंगाना से। एक एजेंट ने कहा कि सहारा इंडिया के डायरेक्टर की गिरफ्तारी हो गई तेलंगाना के। 947 नॉन अवेलेबल वारंट था, लेकिन थाने को पैसा खिला करके वो बच रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन सर डर है कि पैसा लेकर छोड़ देंगे। हम बोले कि आप निवेशकों को इकट्ठा कीजिए, एजेंटों को इकट्ठा कीजिए और थाने का घेराव कीजिए, कहिए कि इसको जेल भेजिए, जेल भेजिए इसको। आप इसी तरह से लड़ाई लड़ना होगा। हमने देखा कि हर जिलाधिकारी को चिट्ठी आया है, राज्य सरकार ने भेजा है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा दिलवाने के लिए आप पोर्टल पर उनका नाम चढ़वाइए, मदद कीजिए। हम फिर कह रहे हैं कि पोर्टल का खेल नहीं चलेगा, डायरेक्ट पैसा देना होगा और आपके मुंह में हाथ डालकर पैसा निकाला जाएगा गरीबों का। गरीबों ने अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए अपना पेट काट करके पैसा जमा किया और आप उसको हड़पना चाहते हैं। हमारे ही पैसे से ये अपने बेटे बेटियों की
आलिशान शादियां करवाते हैं, देसी विदेशी नर्तकी बुलाकर नचवाते हैं। हमारे पैसे से 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ पैसा खर्च करेंगे अपने बेटे बेटियों की शादी में, हमारा पैसा, और हमको कहते हैं कि नहीं देंगे, पैसा देना होगा, देना होगा। लोकसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा, हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, पूरा इंडिया गठबंधन को बंद होगा और जोरदार हमला किया जाएगा, ये चलेगा। मैं समझता हूं कि आपका बहुत समय लिया हमने, ठीक ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और ढेर सारे मामले हैं, बाद में बात होगी। धन्यवाद, आपका आभार, इतने धैर्य के साथ आप लोगों ने मेरी बात को सुना, धन्यवाद।